पैरामीटर्स के बारे में। और सच्चाई ये है कि जो मेथड्स हैं वो बिना पैरामीटर से क्या है, अधूरे। अदरवाइज तो मेथड्स क्या करेंगे, बड़ा जिसे कहते हैं क्या वर्ड इस्तेमाल करें उसके लिए, बड़ा रूखा सा या सख्त सा व्यवहार करेंगे कि उनसे कुछ भी कहो वो बात क्या करेंगे, एक ही कहेंगे, है ना। अगर एक मेथड में देखो, इधर से एक मेथड में आर्गुमेंट ना हो तो चीजें क्या हो जाएंगी, बड़ी फिक्स हो जाए। बंद करो लैपटॉप यार, है ना। तो इसलिए मेथड्स में क्या होते हैं, पैरामीटर्स, है ना। मेथड से पैरामीटर हम बनाते हैं, और जब मेथड से पैरामीटर बनाते हैं तो उनको जब भी कॉल करते हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, वो पैरामीटर्स की हमें क्या करने होते हैं, पास करने होते हैं। हम लोग वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, पास करने होते हैं। जैसे, और यहाँ ये देखा, जैसे स्क्वायर मेथड है, ये क्या मांग रहा है, बताओ क्या मांग रहा है, तुम बताओ। क्या पैरामीटर, वैल्यू मांग रहा है उसकी, किसकी, पैरामीटर में जो दिया गया, क्या दिया गया, वही तुम देखो सामने, बताओ। यस दिया गया, सर डिक्लेयर किया गया यस, उसकी वैल्यू मांग रहा है। किसकी वैल्यू मांग रहा है, यस एस की। तो ये बताओ, हमें नंबर देना है, एस हम बदल सकते हैं कि नहीं। अगर हम चाहें एस की जगह, एस और आर की जगह नाम ए और बी रखना चाहे तो कोई रोक सकता है क्या। आउटपुट पे इसके चलने पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। लेकिन तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि नाम मैटर नहीं करता। नाम तुम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। लेकिन अगर यहां बदल दो, यहां इंट के बजाय क्या लिख दे हम, डबल लिखते हैं। अब फर्क पड़ता है। अब देखो बहुत जगह फर्क पड़ेगा। पहली बात तो इन कॉल करने वालों पे, अच्छा इन पे फर्क नहीं पड़ेगा, या मान लो यहाँ हम लिखते हैं क्या, चलो डबल ही लिखा है, यहाँ फर्क पड़ने लगा कि नहीं, है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी एक मेथड, अच्छा यहाँ एक चीज और देखो, मान लो हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे पैरामीटर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करके नाम ऐसे ही रखते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या, बूलियन। अगर हम यहाँ लिख दें क्या, हाँ मान लो बूलियन लिखते हैं, तो देखो यहाँ तो एरर आ ही रही है, क्योंकि नंबर और भाई यहाँ अंदर क्या लिख रहे हो तुम, एस गुड़े एस, मतलब बूलियन गुड़े बूलियन। तुम क्या लिख रहे हो, बूलियन गुड़े बूलियन क्या होता है भाई, नंबर का नंबर से गुणा करोगे कि बूलियन का बूलियन से गुणा करोगे। बूलियन तो बस ये बताता है ट्रू या फॉल्स, बस दो ही बातें जानता, तो उसमें तो गुणा नहीं होता ना। यहां देखो एरर आने लगी ना, नाम अब भी एस है, नाम अब भी आर है, लेकिन हमने टाइप क्या चेंज कर दिया, बूलियन और आर। यहाँ बूलियन है और क्या है, इन। तो अब यहाँ जो भेजेगा उसको भेजना पड़ेगा क्या, बूलियन और इन। एक मेथड में बताओ, अच्छा यहाँ इस मेथड स्क्वायर मेथड में कितने पैरामीटर, मान लो अभी हम इस लाइन को वो भी कर दें, क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अगर हम मान लो प्रिंट करना चाहें एस को, देखो यहाँ दो पैरामीटर है ना, एस और आर। पहला कौन है, एस किस टाइप का है, बूलियन, और आर किस टाइप का है, इंट। जो मैटर करता है वो क्या करता है, उसका टाइप, न कि उसका नाम। तो यहाँ क्या मांग रहा है, ये बूलियन मांग रहा है और क्या मांग रहा है, इंट। यहाँ एरर किस बात की, यहाँ हम दो देखो, आर यहाँ पैरामीटर मांग रहा है ना, हम यहाँ कितनी वैल्यू भेज रहे हैं, दो ना। हम कितनी भेज रहे हैं, दो, और दोनों क्या भेज रहे हैं, नंबर। नंबर क्या होता है जावा में, इन। जो नंबर तुम लिखते हो क्या होता है, इन। तो बताओ ये 30 और 50। अब यहाँ तुमने क्या लिखा है, बूलियन और इन। देखो एरर दे रहा है कि नहीं, क्योंकि एक मेथड में जो पैरामीटर हैं, जितने हैं, जिस टाइप के हैं, उसी टाइप के आपको भेजना। मतलब अगर यहाँ देखो हम लिखते हैं फॉल्स,
सही हो गया ना, क्योंकि वो दो पैरामीटर मांगता है, पहला क्या मांग रहा है बूलियन और दूसरा क्या मांग रहा है इंट। यहाँ भेजने वाले ने क्या भेजा है भाई फॉल्स, फॉल्स क्या है बूलियन है ना, और दूसरा हमने इंट भेजा। इनमें अब भी एरर है, अगर हम यहाँ फिर से फॉल्स भेज दें या ट्रू भेज दें एरर चलिए। तो मतलब क्या है, एक मेथड जिस टाइप के पैरामीटर मांगता है, जितने पैरामीटर मांगता है वो आपको भेजने पड़ेंगे। अच्छा अभी ये बताओ हमें कैसे ये डिसाइड करो, 50 के जगह ट्रू कर दे तो क्या करो 50 के स्थान पे ट्रू कर दे। अच्छा यहाँ ट्रू कर दें। देखो वो भी गलत हो जाएगा वहाँ देखो पहला या याद रखो, वो पहला बूलियन मांगता है और दूसरा क्या मांगता है इंट। तुम भेजते क्या है ये बताओ, तुम पहला बूलियन भेजते हो और दूसरा भी क्या बात भेजते हो बूलियन। मतलब वो दो चीजें मांग रहा है, दो टाइप की मांग रहा है, तुम एक ही टाइप की। अच्छा एक एग्जांपल और देखो, ये बूलियन एस है और ये इंट, ये पहला में क्या मांग रहा है बूलियन और दूसरा इंट। जरा ये ध्यान से देखना, हम फिर से इस स्क्वायर मेथड को कॉल करते हैं। ये देखो कि यहाँ हमने क्या भेजा है, देखो ध्यान से, स्क्वायर मेथड है, यहाँ हम भेज रहे हैं, ध्यान से देखना 20, 2। ध्यान से देखो एरर दे रहा है, जबकि वो क्या मांग रहा है, एक बूलियन और एक इंट। ये क्या भेज रहा है, एक इंट और एक बूलियन। जरा ध्यान से सोचो, वो क्या मांग रहा है, एक इंट और एक, देखो ये मांग रहा है क्या बूलियन और इंट। ये क्या भेज रहा है इंट और बूलियन। भाई हाँ मतलब उल्टा कहो, लेकिन एक तरह से ये कहो एक बूलियन एक इंट चाहिए और ये एक बूलियन एक इंट दे भी रहा है। भाई एक बूलियन और एक इंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन देखो फिर भी ये एरर दे रहा, क्योंकि जब एक मेथड में पैरामीटर होते हैं तो क्या मैं कॉल करने वाले को किसका ध्यान रखना चाहिए, पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन वेदर पैरामीटर इज अवेलेबल, स्पेलिंग गलत है, अवेलेबल और नॉट ना। पहली कंडीशन क्या देखनी होती है, क्या मेथड में अगर एक मेथड है बना हुआ, उसको कोई कॉल कर रहा है, उसे क्या ध्यान रखना होगा, उसे पहली बात ये देखनी होगी कि क्या उसमें पैरामीटर है या नहीं। उसमें भी लिख देते हैं इफ अवेलेबल देन यू विल हैव टू पास। विल जानते हो ना क्या होता है, फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर के लिए विल का यूज करते हैं। और जब भी हैव टू लगता है तो वहां कुछ जिसे कहते हैं ना कंपल्सन की बात करते हैं। कंपल्सन का मतलब जबरदस्ती, जैसे यू विल हैव टू पास, मतलब आपको अगर पैरामीटर है, वही कह रहे हैं ना इफ अवेलेबल देन, मतलब तब तुम्हें पास करना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब क्या है, ये करना ही करना है। तो जब भी इंग्लिश में यूज करना हो तो क्या वर्ड इस्तेमाल करना, हैव टू। अगर हमसे ये कोई कहे कि हमें ये काम करना पड़ा तो हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा इंग्लिश, ऐसे याद रखो, मतलब आई हैड टू, क्या हो जाएगा हैड, हमको ये करना पड़ता है तो हैव टू, तब क्या है सिंपली क्या है हैव टू। अगर हमें एक करना पड़ा तो क्या हो जाएगा हैड टू, और अगर करना पड़ेगा तो विल हैव। ठीक है, you will have to pass, if not then don't pass। फिर ऐसा भी नहीं कि तुम पास कर दो, नहीं चाहिए तो फिर नहीं देना है आपको। आपने देखा है ना मेथड में अगर एक भी पैरामीटर नहीं है तो कॉल करने वाला एक भी पैरामीटर भेज नहीं सकता। ये हो गई मान के चलो पहली चीज।
एक आदमी जिसको एक मेथड कॉल करना है, मान लो किसी को स्क्वायर मेथड कॉल करना है, तो किन बातों का ध्यान रखेगा? पहला ये देखेगा कि पैरामीटर है या नहीं है, तो देखेगा है, तो मतलब क्या है, पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अब दूसरी कंडीशन क्या आप करनी है उसे? चेक नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तुम्हें देखना होगा कितने पैरामीटर्स हैं, एक है कि दो है कि तीन है कि चार। और ये भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं पास पैरामीटर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर। भैया मतलब अगर दो पैरामीटर मांग रहा है तो कितने भेजने हैं? दो भेजने। ये कितना मांग रहा है स्क्वायर में? दो ना, तो कितने भेजने हैं? दो। तीसरी बात क्या है? चेक टाइप ऑफ पैरामीटर। अगर वो इंट मांग रहा है, ऐसा नहीं कि अब दो मांग रहा है तो कुछ भी दो उठा के दे दो, है ना? दो वही दोगे जो उस टाइप के होंगे। जैसे ये मांग रहा है एक बूलियन और एक इंट, तो आपको यहां से भेजना है क्या? एक बूलियन और एक इंट। सीधी सी बात है ना? एंड पास पैरामीटर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू पैरामीटर टाइप्स। और मतलब पास भी करनी है किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग जो होता है मतलब क्या होता है? अनुसार। मतलब इसके अनुसार, इसकी तरह हम लोग बोलते हैं ना कि इसके अनुसार या इसके जैसा ये काम भी कर दो। तो हमने इसलिए क्या लिखा? चेक टाइप ऑफ पैरामीटर एंड पास पैरामीटर वैल्यूज। जब भी मेथड कॉल करते हो तो पैरामीटर की वैल्यू भेजते हो कि नहीं भेजते हो? अकॉर्डिंग टू पैरामीटर टाइप, मतलब जैसा टाइप, जिस टाइप का मांग रहा हो। जैसे वो मांग क्या रहा था? ये मांग रहा है एक बूलियन और एक इंट, तो भेजोगे तो वहां भी क्या भेजोगे? एक बूलियन और एक इंट। अब लेकिन इस धोखे में मत पड़ना। ये क्या मांग रहा है? ध्यान से देखो, पहला बूलियन और दूसरा इंट, यही मांग रहा है ना? पहला बूलियन और दूसरा क्या मांग रहा है? इंट मांग रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? देखो, हाँ देखो, ध्यान से देखो, इस पे एरर नहीं आ रही। जो पहला बूलियन मांग रहा है, दूसरा इंट, और ये भेज भी रहा है। लेकिन इसको देखो, ये भी एक बूलियन और इंट भेज रहा है, लेकिन ये पहला इंट भेज रहा है और दूसरा क्या भेज रहा है? बूलियन। मतलब हाँ, उल्टा भेज रहा है। मतलब एक चौथी चीज कि चेक ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। मतलब अगर वो पहले नंबर पे बूलियन और दूसरे नंबर पे इंट मांग रहा है तो तुम भी ऐसे ही भेजोगे, पहले पे बूलियन और दूसरे पे इंट। ऐसा नहीं सोच सकते कि यार ये एक बूलियन एक इंट मांग रहा है, हम एक बूलियन एक इंट दे देते हैं, अपना देख लेगा आगे पीछे। ऐसा ये नहीं करेगा। कभी ये सोचो कि ये खुद दिमाग लगा ले कि यार ये 20 किसके पास है। ये अपने आप से सोच ले कि हम नंबर है तो हम यहाँ चले जाएं, ये बूलियन है तो हम कहाँ चले आएँ? यहाँ चले आएँ। इतना दिमाग ये लगाता नहीं, क्योंकि इसका दिमाग लगाना ये क्या है? गलत। ये जानते हो क्या करता है? ध्यान से देखो, नॉर्मली हम तुमने बताया है कि जब भी कोई मेथड में पैरामीटर होते हैं और पास करते हो ये रन होगा तो क्या होगा? पहली वैल्यू आएगी पहले पे, दूसरी आएगी दूसरे पे। मान लो पहली आई पहले पे, तो पहली क्या है? 20 है ना, और लेने वाला कौन है? एस। इसका टाइप क्या है? बूलियन। अब मतलब तुम एक बूलियन को एक नंबर दे रहे हो। यार जावा ये एक्सेप्ट करता है? अगर ये करता होता तो यही चेक कर लेते ना, यही देख लो बूलियन हो, ऐसे भेज दो, करेगा एक्सेप्ट? नहीं करेगा ना। तो ये कैसे एक्सेप्ट कर ले? क्योंकि नियम यही है, पहली वैल्यू
पहले पे, दूसरी, दूसरे पे, तीसरी, तीसरे। अब बात समझ में आई? अच्छा, हमने क्या लिखा एक चौथा वर्ड, ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ सामान ऑर्डर करने वाली बात नहीं है, यहाँ जो ऑर्डर की बात है वो क्रम से है। हम लोग क्रम कहते हैं ना कि लाइन से आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर में, एक ऑर्डर में, है ना। तो चेक ऑर्डर, आप ऑर्डर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो या एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हो यहीं पे, और सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, क्रम ही होता है ना, कि यार एक सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, इस तरह से खड़े हो जाओ, एक ऑर्डर कुछ भी हमने बता दिया उस हिसाब से क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, है ना। तो वही चीज है, चेक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। तो तुम्हें बस इन तीन चीजों का ध्यान रखना, टाइप ऑफ पैरामीटर, और नंबर 4 क्या है कि उनका फिर क्या देखना, सीक्वेंस देखना। आई बात समझ में? अब कोई भी मेथड रहेगा, कॉल करना होगा। और एक चीज जरा ये देखो, इक्लिप्स तुमको बता रहा था, तुमने ध्यान नहीं दिया। अगर तुम्हें पता है ना, हम एक दो वर्ड लिख दें या कंट्रोल स्पेस कर दें तो ये हेल्प देता है ना। मान लो हम ऐसे कंट्रोल स्पेस कर दें, सॉरी यहीं इस लाइन पे कंट्रोल स्पेस, कॉल करने के लिए स्क्वायर मेथड दिखा रहा है कि नहीं? जरा देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पैरेंथेसिस में यहाँ क्या लिखा हुआ है, बूलियन एस इन आर। मतलब इक्लिप्स तुमको बता रहा है कि मेथड का नाम स्क्वायर मेथड है, एस नाम से मेथड, जैसे एस लिखा कंट्रोल स्पेस करो तो क्या होगा, एस वर्ड से जो चीजें होंगी वो अवेलेबल हो जाएंगी ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्क्वायर मेथड इसका नाम है, ब्रैकेट, जरा देखो ब्रैकेट खाली नहीं, बिल्कुल देखो जरा एक मिनट। मान लो ये empty1 है ना, अगर हम इसको कॉल करना चाहें और लिखें empty1, इसका ब्रैकेट बताओ खाली है। क्यों? क्योंकि empty1 जहां मेथड बनाया गया है उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं। तो इक्लिप्स से तुमको साफ साफ बता देगा, इवन तुमको मेथड में जाके झांकने की जरूरत नहीं है कि मेथड में कितने पैरामीटर हैं, नहीं है, किस टाइप के हैं। वैसे तुम्हें चेक करना था ये 4 चीजें ना, हमने बताया था। इक्लिप्स तुम्हें खुद ही बताएगा हर चीज। कोई भी मेथड कॉल करो, यहां m से लिखे, empty1 आ रहा है ना, खाली दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? और अच्छा इसके बाद क्या लिखा है, void। अच्छा, हमने मेथड कैसा बनाया था, पब्लिक स्टैटिक void, इसीलिए क्या बता रहा है, void। और अगर हम यही लिखें एस और कंट्रोल स्पेस करें, अब आ रहा है कि नहीं स्क्वायर में? आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, देखो अब यहाँ बता रहा है साफ साफ कि भैया हमें एक बूलियन चाहिए और एक क्या चाहिए। अब अगर मान लो हम कॉल करें तो यहां से हम ट्रू या फॉल्स भेज सकते हैं और यहां से क्या भेज सकते हैं, नंबर। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा करें, देखो वो तो बता रहा था साफ साफ ना, क्या बता कि हमें बूलियन चाहिए और क्या चाहिए, इंट चाहिए। और ये भी कह रहा है हमें पहला बूलियन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, इंट चाहिए। साफ साफ बता रहा है। अब अगर हम यहाँ कोई गलती करें तो जिम्मेदारी मेरी है ना। हम कह रहे हैं हम एक भी नहीं भेजेंगे, तो देखो नहीं कंपाइल होगा। हम कह रहे हैं जी हम एक भेजेंगे, नहीं होगा। अच्छा, हम कह रहे हैं 2 भेजेंगे, हमने क्या लिखा है 29 और ट्रू, मतलब हमने पहला इंट भेजा और दूसरा बूलियन। जबकि ये क्या कर रहा है, ये मांग रहा है कि हमें भैया पहला बूलियन देना और दूसरा क्या देना, इंट देना। इसको सीक्वेंस मैटर करता है, लेकिन हमने भेजा क्या, गलत ना, ये एक्सेप्ट नहीं करें। नंबर छोटा भेजो बड़ा भेजो, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इसका नियम है भैया कि हम मान भाई इक्लिप्स हमेशा तुम कोई मेथड कॉल करोगे इक्लिप्स के सहारे,
तो अपने आप बता देगा कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं नहीं चाहिए, किस सीक्वेंस में चाहिए, किस सीक्वेंस में नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो MT1 के केस में कुछ बता रहा था, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं था ही नहीं। वो कह रहा था भैया भेजो और कॉल करो बिना पैरामीटर के। अगर तुम जबरदस्ती पैरामीटर भेजने की कोशिश करते तो वहां भी क्या आती, एरर आती। सीधा एक नियम है, जितने पैरामीटर मांग रहा है, जिस टाइप के मांग रहा है, जिस ऑर्डर में मांग रहा है, अगर भेजोगे तो चलेगा, और कोई भी गलती करोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं। क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर 0 दे दिए तो 0 दो, 100 दो, 1000 दो, लाख दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 भी एक नंबर है ना, एक इंट है ना। ये है तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं का क्या मतलब? अगर कुछ नहीं होता तो शायद पिक्चर में नहीं आता। 0 कहीं ना कहीं बहुत कुछ आएगी ना, इसलिए 0 को ये मत कहो कि कुछ नहीं है। बहुत कुछ जब जिसे हम बात करते हैं कुछ नहीं, वो जावा में जानते हो क्या है? 0 नहीं है, नल है। क्या है? नल। एक वर्ड है NULL। नल का मतलब होता है उसमें कुछ नहीं का मतलब ऐसा कुछ है कि हम ले ही नहीं सकते हैं, काम का ही नहीं है, वही कुछ नहीं है। नहीं तो 0 भी क्या है? काम का है भाई। मान लो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, 4 लोगों ने काम किया, उसके हिसाब से हमें 4 लोगों को चीजें मेरा सॉफ्टवेयर डिवाइड करके देता है। 3 लोगों ने नहीं किया, अब 3 लोगों ने किया, चौथे ने नहीं किया, तो क्या होगा? तो वो 0 ही देगा ना। तुम कह रहे हो 0 बेकार, वहां तो 0 ही देना सही है ना भाई। 3 लोगों ने काम किया, उनको पैसा दिया, उनके सॉफ्टवेयर ने बताया इनको इतना पैसा दो, इनको इतना दो, इनको इतना दो। 4 लोगों ने काम उठाया था, एक ने नहीं किया, अब उसे क्या मिलेगा बताओ? कुछ नहीं भाई। तो 0 भाई, तो क्या कहोगे? कुछ नहीं, 0 लेकिन क्या 0? हाँ 0। ठीक है, तो ये समझ में आया। एक मेथड में क्या हो सकता है? पैरामीटर। और ये हम लोग बार बार भेज रहे थे ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? अच्छा, इसमें ये क्या है? ये दोनों क्या है? पैरामीटर है। और ये जो हम कॉल कर रहे हैं ये क्या है? पैरामीटर की वैल्यू है। या हम कह रहे हैं पैरामीटर की वैल्यू भेज रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ना। अब इसके लिए एक नया वर्ड सुन लो, बार बार यही बोलना, बिल्कुल मेरे मुंह से कई बार निकल भी रहा था। आर्गुमेंट। हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। कुछ नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक मेथड कुछ पैरामीटर मांगता है तो कॉल करने वाले को उन पैरामीटर की वैल्यूज या क्या, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करता है छोटा सा, क्या? आर्गुमेंट। उनको क्या भेजना पड़ेगा? आर्गुमेंट। बिना आर्गुमेंट भेजे वो कॉल नहीं कर सकते। जितने पैरामीटर हैं उतने ही आर्गुमेंट भेजो। जिस टाइप के पैरामीटर हैं उसी टाइप के भेजोगे, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में। नहीं, देखो इनिशियलाइजेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन सिंपल सी बात है, एक वेरिएबल के अंदर जब पहली बार वैल्यू डालते हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। अब जैसे ये भी तो हो सकता है, ये मांग रहा है, इधर देखो, अगर ये मांग रहा है क्या, देखो यहीं से पढ़ते हैं। ये स्क्वायर मेथड है ना, मांग क्या रहा है? पहला बूलियन, दूसरा इंट। अब हम चाहे तो बूलियन और इंट भेज दें। बूलियन हमने भेज दिया फॉल्स और इंट भेज दिया क्या? 0। देखो कोई एरर है? हमें 100 भेजना हो तो हम क्या करेंगे? 0 की जगह 100 कर लेंगे। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं, एक मिनट, ये भी तो कर सकते हैं। सर जो भी कोई वैल्यू भेजते हैं हम लोग पे, तो ये प्लस इनिशियलाइजेशन ही तो करते हैं हम लोग। भाई देखो, हाँ वैल्यू भेज रहे हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अब किस इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हो? जैसे ये नम है, नम का इनिशियलाइजेशन कहाँ हुआ? यहाँ नहीं हुआ, एक लाइन पहले हुआ। ये हमने बताया था तुमको ना, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट वैल्यू ही भेजो। भाई इसकी शर्त क्या है बताओ? यहाँ लिखा हुआ है, बताओ इसकी शर्त क्या है? एक बुलियन और एक इस मेथड की स्क्वायर मेथड नाम का जो मेथड है उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त है कि हमें पैरामीटर भेजो, 2 भेजना, जिसमें पहला बूलियन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? इंट होना चाहिए। अगर सर इंट की में वैल्यू भेज रहा है, हाँ, तो
ये प्रकाश है इस बिल्कुल, अगर यहाँ पे मान लो तुम 100 भेज दो, तो इनिशियलाइजेशन क्रिया तो कहाँ से वैल्यू देगा? नहीं अब ये जो 100 है, बिल्कुल जैसे देखो बात इसकी नहीं है, इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रहा है। अब जैसे अगर हम बात करें, अगर इस 100 को हमने कहाँ डाल दिया, नम में, और हमने यहाँ किसको यूज किया, नम को। लेकिन हाँ अच्छा, ये स्क्वायर मेथड में क्या है, int है ना सर यहाँ पे? बूलियन s और इंट r, तो जब यहाँ वैल्यू आएगी बिल्कुल s और r तभी इनिशियलाइज होंगे जब आर्गुमेंट से वैल्यू आएगी। यही तो कह रहा हूँ। तो यहाँ आगे बिल्कुल सही, तब सही कह रहे हो, हम ही गलत समझ लिए। ठीक है, तो लेकिन कहाँ, जैसे ये पास नाम लिख दिया, हाँ तो यहाँ पे हम काट दें, जीरो हटा के नाम लिख दिया, सही है? भाई जीरो यहाँ था ना, हाँ। जीरो क्या था, इंट था, एक नंबर था एक इंट था ना। और अगर हम नाम किसे लिख- अब भाई देखो हम नम रख रहे हैं, नम क्या है बताओ, नम क्या है, नम क्या है, इंट है ना, हाँ? नम है, यहाँ पढ़ेगा, इसको नम चाहिए होगा तो किसके पास आएगा, इसके पास आएगा ना। ये किस टाइप का लिखा है जावा में, तो ये तो है ना, कोई भी वेरिएबल यूज करो पहले बताना पड़ता है ना कि वो किस टाइप का है और किस टाइप का नहीं है। देखो तुम ये देखो जरा, दोनों लाइनें देखो, एक बुलियन भी डिक्लेयर कर सकते हैं उसको। बिल्कुल कर सकते हो यार। जैसे ये देखो दो लाइनें, यहाँ पे फॉल्स और नम भेज रहे हैं। नम क्या है, नम इंट है ना, नाम बराबर 100 दिया है सर, हाँ। तो उसकी जगह 100 हो जाएगा। बिल्कुल अंदर क्या जाएगा, स्क्वायर मेथड के अंदर 100 जाएगा। मतलब वही है ना, तुम चाहो तो वैल्यू डायरेक्ट भेज सकते हो, चाहो तो वेरिएबल वैल्यू को एक वेरिएबल में रख के भेज सकते हो। मैटर ये नहीं करता कि डायरेक्ट भेजते हो या रख के भेजते हो, मैटर ये करता है कि जो भेज रहे हो वो किस टाइप का है। जिस टाइप का उसी जैसे टाइप वो मांग रहा है ना, साफ साफ तुमसे बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, वो कह रहा है जी हमें पहला बूलियन चाहिए, दूसरा इंट चाहिए, उसे मतलब इंट से है। अब वो इंट नंबर 0 दे दो, 10 दे दो, -100 दे दो, यहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं उसको। या फिर यही जो देना है एक वेरिएबल में रख के वेरिएबल दे दो, बात तो वही है ना। कल हम कर रहे थे एक अच्छा जैसे नम है, नहीं एक मिनट, नम है, मान लो एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमने शायद नम ऐसे लिख दिया नहीं और अच्छा इनिशियलाइज नहीं, इनिशियलाइज किया था। अब मान लो इनिशियलाइज किया था तो या तो हो सकता है हमने इंट की जगह क्या लिख दिया हो, डबल रख दिया नहीं सर हिंदी रखते थे है। हिंदी की होती तब जैसा ये कल कर रहा था वैसा ही आज कर रहा है, ये रोज अपना बिहेवियर नहीं बदल सकता। ये तो वही करेगा जो ये कल कर रहा था, वही आज भी करे। हाँ ये नहीं लिखा, ये लिख रहे थे तो नहीं, तब ए के साथ यही होगा कि हमने या तो ए का टाइप चेंज किया होगा या तो ए को डिक्लेयर नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। वीडियो में एक बार फिर से चेक करना, या तो दूसरे मेथड में इस्तेमाल किया हो जहां इसका कोई, मान लो यही नम हम यहाँ लिखने के बजाय क्या करें, हम इसी empty1 मेथड में लिखे हैं, बताओ तो उसी में हो जैसे आप बताए थे वैसे ही। तब हो सकता, एक बार तब वीडियो फिर से देखना। सर वीडियो चल भी नहीं रहा। देखना, मैं तो एक बार उसको रेप्लिकेट करना, उससे लिख के फिर दिखा। हाँ अब ये वर्ड एक नया सुन लो, हम लोग बार बार यूज करते हैं। कोई बात नहीं। ओह सॉरी, रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब होता है बार बार दोहराना या उसी चीज को दोबारा पैदा करना या दिखाना, वही क्या करना। इसलिए हमने तुमसे क्या कहा कि यार ये करना, दोबारा रेप्लिकेट करके हमें दिखाना। रेप्लिकेट करने का मतलब दोबारा वही चीज खुद से लिख के हमें अब तक दिखाना कि भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं रिपीट करके, नहीं रिपीट करके मत दिखाना। रेप्लिकेट मतलब होता है कि देखो वर्ड देखो यार, सीधा डिक्शनरी तो सबके पास है, रिपीट बोलते हैं सर। लिखा है
कॉपी बोलते हैं रेप्लिकेट। हाँ देख लो पहले क्या डिक्शनरी में लिखा है। नहीं रिपीट तो होता ही है कि दोहराओ यार, एक ही वर्ड होता है इंग्लिश में, एक ही वर्ड के क्या लिखा है, दोहराना है ना। वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ये वर्ड बार बार यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तुम्हें ये बार बार वर्ड यूज करेगा। जैसे मान लो तुम कोई डिफेक्ट तो जानते हो आप ना, जब डिफेक्ट आता है तो डिफेक्ट को कहीं पे जाके डिफेक्ट को लॉक करते हो, डिफेक्ट की सारी डिफेक्ट को किसको देते हो, डेवलपर को देते हो ना। तब तुमको रेप्लिकेट करके दिखाना भी होता है कई बार। मान लो डेवलपर कह रहा है यार ये डिफेक्ट हमें दिख नहीं रहा, तो हम वही चीज कर करके क्या करेंगे, दिखाएंगे। मतलब वही चीज दोहरा के वही काम जो पहले किए तो वही करके दिखाएंगे, देखो अरे यार यहाँ ऐसे आ रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे, रेप्लिकेट करना। ये हम लोग बात, जैसे ये वर्ड हमने तुरंत इस्तेमाल किया ना, तो हम लोग क्या जनरली ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यार ये चीज क्या करो, रेप्लिकेट करके दिखाओ। ठीक है, अच्छा तो अब मेथड्स क्लियर है, पैरामीटर की जरूरत समझ में आती है। और ये भी बता दें 99.9% मेथड तुम बनाओगे विद पैरामीटर, पैरामीटर्स के साथ। बिना पैरामीटर के मेथड हार्डली बनाओगे। कहीं 100 मेथड या 50 मेथड बनाओगे शायद, तो एक मेथड ऐसा बनाओगे जिसमें पैरामीटर नहीं होगा। अदरवाइज जो भी अक्सर मेथड बनाओगे काम के, तो उसमें पैरामीटर्स होंगे। अगर पैरामीटर नहीं होगा तो मेथड क्या हो जाएगा, मतलब हार्ड कोडेड हो जाएगा ना, वो फिक्स बिहेव करना शुरू कर देगा ना। अब जैसे यही था स्क्वायर वाला मेथड था, ये क्या करेगा, अगर हम इसमें पैरामीटर न यूज करें तो ये क्या कर रहा था, दो नंबर अपने ही मन से चुन रहा था और उनका गुणा भाग करके दे रहा, तो मेथड बेकार हो गया था ना। इसीलिए वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे थे, हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड मतलब समझ लो पत्थर की जैसे लकीर। जैसे उसमें अगर लिख देते अरे नंबर 1 num1 = 100 और num2 = 50, तब जो भी कॉल करता तो ये हमेशा पत्थर की लकीर रहती ना, कि जब भी मेथड पे चलेगा तो क्या आएगा मेथड के अंदर, num1 में 100 आएगा और उसमें क्या आएगा 50 आएगा। तो बिहेवियर हमेशा क्या होता, सेम होता ना, उत्तर हमेशा क्या देता, सेम देता। मेथड को सही मेथड किसने बनाया, उसके पैरामीटर ने। अभी तो इसमें हमने जरा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, ठीक है। जैसे देखो ये एडिशन मेथड, यही देखो। अच्छा अब ये क्वेश्चन उठता है, जब तुम मेथड बनाओगे, ध्यान देना, कोई काम करने के लिए तुमसे कहा जाएगा मेथड बनाओ। मेथड बना के क्या करोगे, मेथड बनाओगे और उसमें क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। तो अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि इस मेथड में पैरामीटर देने हैं कि नहीं देने, ये कैसे डिसाइड करो। जैसे ये मेथड हम बना रहे हैं एडिशन मेथड, इसमें पैरामीटर देना है, इसमें पैरामीटर बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, ये बताओ। ये भी ब्लैंक है ना, यहाँ पैरामीटर देना है या पैरामीटर बनाने हैं यहाँ कि नहीं बनाने हैं, ये बताओ। नहीं यहाँ लिखे तो है 4 लाइन का कोड। हाँ वही कह रहा है, पहले ये सोचो पैरामीटर बनाना है भी कि नहीं, कैसे डिसाइड करते हो, कैलकुलेटर करना है तो ध्यान से देखो। पहले जब हम कोई काम मिलता है, हमसे किसी ने कहा, जैसे अभी मान लो तुम नए हो, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं लग रहा है कि इस मेथड में पैरामीटर बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, तुमने सिर्फ मेथड के नियम समझे कि मेथड बनाने के क्या नियम होते हैं। तब तुम इतना काम करो सिर्फ कि मेथड पहले अपना बना दो, अंदर कोड लिख दो जैसे हमने यहाँ लिखा है। फिर अपने मेथड को चेक करो कि क्या मेरे मेथड में कोई हार्ड कोडेड या कोई फिक्स वैल्यू है जो समय समय पे, या जो हम चाहें तो क्या कर सकें, बदल सकें। बदलने के बजाय वो क्या हो, फिक्स हो या हार्ड कोडेड हो। तो तुमको यहाँ दिखाई देगा num1 क्या है, हार्ड कोडेड है ना भाई। num1 के अंदर फिक्स क्या है, 20 है ना। num2 के अंदर फिक्स क्या है, 30 है ना। तो यहाँ 2 हार्ड कोडेड वैल्यूज है कि नहीं है, ध्यान से देखो। यहाँ पे हार्ड, इसी को हार्ड कोडेड बोलते हैं ना यार। क्या करो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। मान लो यहाँ हम 20 से कर दें 50। मान लो इस एडिशन मेथड को हम एक बार नहीं, मान लो हम यहाँ पे इस एडिशन मेथड को यहाँ पे हमने तीन बार कॉल किया।
लेकिन तीनों बार क्या उत्तर देगा? सेम वैल्यू। सेम देगा ना। जब भी एडिशन मेथड चलेगा तो नम 1 क्या होगा? 50 होगा और नम 2 क्या होगा? 30। उत्तर क्या आएगा? 80। तुम कह रहे हो हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं। मान लो हम इसको 50 से क्या कर दें? 100 कर दें। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये एडिशन मेथड 3 बार कॉल हो रहा है ना, हम लोग 3 नंबर खुद से बताएं और ये 3 बार क्या करें? अभी क्या है, अगर मान लो 50 से वहां 100 कर दिया, अब भी 3 बार चलेगा, उत्तर क्या देगा? 100 प्लस 30, 130 ही आएगा तीनों बार में। जबकि हम चाहते हैं इसको हम 3 नहीं 300 बार कॉल कर रहे हैं। और जब जो चाहे वो नंबर भेजें, वो नंबर जोड़ के ये हमें बताएं। इसीलिए जब भी कोई काम मिले उसके लिए पहले कोड मेथड बनाओ, मेथड के अंदर कोड लिखना शुरू करो। बाद में अपने मेथड में चेक करो कि कौन कौन से वेरिएबल के अंदर तुम फिक्स वैल्यू या हार्ड कोडेड वैल्यू डाल रहे हो, और जिनमें जिनमें डाल रहे हो ध्यान देना, उन्हीं को यहाँ से क्या करना? हटाना। ये फिक्स वैल्यू हटाना, और देखो उन्हीं को यहाँ, दूसरा भी इंट num2 है ना, या लिखो भी मत, दूसरा क्या है? इंट num2 था ना। अब हो गया ये मेथड क्या? अब ये मेथड बढ़िया हो गया। ये मेथड क्या हो गया? बढ़िया हो गया। अब जो कॉल करेगा वो 2 नंबर बताएगा। ये देखो यहां एरर आ रही हो, क्योंकि वो मेथड अब क्या कर रहा है? पहले नहीं मांग रहा था, अब क्या मांग रहा है? 2 पैरामीटर, और दोनों क्या मांग रहा है? इंट। तो यहां से भेजने पड़ेंगे। अब तुम भेजो 1000, 5000, 200, 300, है ना? इस तरह। अब क्या होगा? अब वही बिहेवियर है, याद करो। मेथड चलेगा तो क्या होगा? यहाँ 2 वैल्यू है ना, पहली और दूसरी। पहली क्या है? 1000 और दूसरी क्या है? 5000। जब एडिशन मेथड पे जाएगा तो पहली पे पहली वैल्यू आएगी और दूसरी पे पहली पे क्या आएगा? 1000 आएगा, 1000 आएगा, और दूसरे पे क्या आएगा? 5000 आएगा। अंदर आने के बाद क्या होंगे? 1000 प्लस 5000, और आंसर क्या आएगा? 6। अब ये मेथड सही हो गया ना। तो तुम हमेशा याद रखो, जब भी कोई काम मिलेगा मेथड में क्या लिखोगे? तुम कोड लिखोगे, और कोड लिखने के बाद उस कोड में देखोगे कि कहाँ कहाँ हम फिक्स वैल्यू दे रहे हैं। वो फिक्स वैल्यू क्या करोगे? हटाओगे और उसको यहाँ पैरामीटर की जगह रख दो। अब मजबूरी उसकी हो गई जो इसको कॉल करेगा। अब जो कॉल करेगा वो 2 नंबर भेजेगा, जो नहीं भेजेगा उसके टाइम पे क्या आएगी? एरर। जैसे कहीं देखो आ रही है, जैसे ये लोग कॉल किए हैं ना, क्या करें? हाँ, मतलब दो तीनों एक साथ का कैसे मतलब है? तुम क्या एडिशन मेथड पूरे 3 करना चाह रहे हो? हाँ। अरे तीनों मेथड एक साथ नहीं भाई। देखो कोई भी काम एक साथ नहीं होगा। कब होगा? बारी से होगा। तुम ही हो कितने भी जल्दी कर रहे हो 2-3 काम साथ में, लेकिन तब भी तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करने के लिए हो सकता है उसको 1 सेकंड पहले ले रहा होगा और उसको 1 सेकंड बाद। हमेशा डिफरेंस होगा। ऐसा ही कंप्यूटर में ये चलेंगे तीनों तो क्या चलेंगे? बारी से। हो सकता है तुम टाइम निकाल के देखो कितनी देर में चले, तो ये दिखाएं कि हमें चलने में कितना टाइम लगा। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में चल गए, लेकिन तब भी क्या होगा? पहले ये चला होगा और फिर ये और फिर ये। पहले देखो, पहले उत्तर क्या आएगा? 6000। दूसरी बार में क्या आएगा? 500, और तीसरी बार में क्या आएगा? 113, 113, है ना? तो अब समझ में आए पैरामीटर्स और आर्गुमेंट। मतलब मेथड में देखो, मेथड को हार्ड कोडेड होने से बचाना है तो मेथड में पैरामीटर लगा दोगे, और जब मेथड में पैरामीटर होंगे तो जो उनको कॉल करेगा वो पैरामीटर की वैल्यू या आर्गुमेंट वर्ड इस्तेमाल करो। क्या? आर्गुमेंट भेजेगा। लेकिन उसके लिए नियम फिक्स है, जितने मांग रहा है उतने भेजो, जिस टाइप के मांग रहा है उस टाइप के भेजो, जिस सीक्वेंस में मांग रहा है उस सीक्वेंस में। और ये एक बात याद रखने वाली है कि पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे पे, तीसरी वैल्यू तीसरे। क्लियर है? तो चलो ये क्या हो गए तुम्हारे आर्गुमेंट्स हो।
कहाँ कोड कर रहे हैं, इसी में? हाँ यही। मान लो यहाँ एक मेथड हम बना दिए हैं, क्या? पब्लिक स्टैटिक वाइड नेम, ठीक है। और इसको क्या बना दिए? ठीक। अब इसके बाद यहाँ एक मेथड बना दिए पब्लिक स्टैटिक वाइड, और इसका नाम रख रहे हैं क्या? सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट मतलब क्या होता है? घटाना। जैसे हम लोग ऐड करते हैं मतलब जोड़ना, वैसे सबट्रैक्ट मतलब क्या होता है? घटाना। यहाँ हम 2 नंबर को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो क्या लिखें? इंट नम, भाई कुछ भी लिख सकते हैं हम, लिखें इंट num1 इक्वल्स टू 1000, इंट num2 इक्वल्स टू 2000, और फिर लिखें इंट रिजल्ट इक्वल्स टू num2 माइनस num। क्या कर रहे हो? माइनस में आ जाएगा ना यहाँ पे num2 माइनस num1। देखो num2 माइनस num1 का मतलब है कि 2000 में से 1000 घटेगा, तो आंसर क्या आएगा? 1000 आएगा। 2000 में से 1000 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे लिख दो क्या? num1 माइनस num2, तो num1 का मतलब क्या है? 1000, num2 का मतलब क्या है? 2000। 1000 में से 2000 घटाओगे तो क्या मिलेगा? -1, है ना। तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा? अलग अलग आएगा, है ना। इसलिए काउंट, भाई देखो जोड़ने में 2 नंबर पहले रखो या आगे रखो या पीछे रखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाने में फर्क पड़ेगा। ये तो सिंपल सा गणित है ना। तो ऐसे ही चलो अच्छा एक काम करते हैं, हम एक मेथड ही बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं कैलकुलेट। बनाया था इसके पहले भी ना, सैलरी। ये क्या है? मेथड का नाम है। यहाँ पे लिख देते हैं क्या? बेसिक, और एक होता है सैलरी का पार्ट क्या? HRA। मान लो बेसिक, हाँ किसी का 1000 है, 2000 है, तो इस अब ये लिखा मान लो, और इंट PF इक्वल टू क्या लिखा? 2000 लिखा, और इंट टोटल, या एक वर्ड और बताया था आप लोगों को ना, याद रखना वो वर्ड लिखने हैं सारे। और आप लोग की स्पेलिंग में बहुत गलतियां भैया। आप लोग जो लिखे हो ऐसे थोड़ी नहीं लिखोगे इंग्लिश। इंट ग्रॉस सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस HRA प्लस PF, और इसके बाद हम प्रिंट कर दें क्या? ग्रॉस सैलरी। बन गया। अब हम चाहें तो इस मेथड को कॉल कर सकते हैं कि नहीं? एक बार नहीं चाहे तो कितनी बार कॉल कर सकते हैं? 10 बार कॉल कर सकते हैं। अभी मेथड में क्या गड़बड़? कोड कंपाइल हो रहा है, रन करें हम, क्या हो रहा है? रन भी हो रहा है, और आंसर क्या आ रहा है? 5000 आ रहा है ना। और क्यों आ रहा है? 1000 प्लस 2000 प्लस 2000 कितना आ रहा है? 5000 ना। सब कुछ सही है, लेकिन एक गड़बड़। ये मेथड हमने जो बनाया है कैलकुलेट सैलरी, इसके अंदर 3 वेरिएबल में हार्ड कोडेड क्या है? वैल्यू है। यही तो पहचानना है। हमने फिक्स वैल्यू डाल दी है कि नहीं? बिग बेसिक 1000, HRA 2000, PF क्या है? 2000। बताओ एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या सबकी सैलरी एक जैसी होगी यार? नहीं होगी ना। यहाँ ये बेसिक HRA PF लोगों का क्या हो सकता है? बदल सकता है ना, अलग अलग होगा ना। कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सबकी अपनी अलग अलग सैलरी है ना यार। तो हमें यहाँ गलती क्या है कि हमें ये हटा देना है। बस इसको किसकी जगह यहाँ लिख देते हैं इंट बेसिक कॉमा इंट HRA कॉमा
इन पीएफ। देख रहे हो, यहाँ हमें पता चल गया ना हमें पैरामीटर में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। हमने अपना मेथड बनाया, हमने देखा है मेथड में ये 3 जगह हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स में फिक्स वैल्यू डाल रहे हैं, जो कि करना क्या है गलत। अगर ऐसा बना देते तो हमेशा क्या देता, सैलरी हमें तो 5,000 देता ना, जबकि कंपनी में सबकी सैलरी क्या है, अलग अलग है ना। ये हटा दो। अब देखो यहाँ एरर इनको दे रहा कि भैया अब ये 3 पैरामीटर मांग रहा है ना, तो हम इनको भेजना होगा। जैसे हम भेज देते हैं, एक आदमी की क्या है 1000 है, 2000 क्या है HRA है और 2000 क्या है PF है। दूसरे आदमी की कैलकुलेट जरा करके देखते हैं, तो एक का क्या है, मान लो हाँ 2000 है या मान लो 20,000। इसकी बेसिक 10,000 है, इसका क्या HRA और 5,000 है इसका क्या PF है ना। और भी कोई और लोग हो सकते हैं जिनकी बेसिक ही क्या हो, सपोज करो 80,000 रुपये बेसिक ही हो, है ना। 50,000 रुपये क्या हो HRA हो, और मान लो 10,000 रुपये क्या हो PF। तो अलग अलग लोग होंगे ना। अब इसको रन करो, कितना आया 5,000, 35,000 और 1,40,000। बेसिक ये तो सैलरी के पार्ट्स हैं, और भी होते हैं। बेसिक होता है, जैसे हमारी जो सैलरी होती है उसका एक ब्रेकअप होता है, जैसे उसमें क्या होती है, कुछ बेसिक सैलरी होती है। HRA मतलब हाउस रेंट होता है, एस अलाउंस होता है। PF मतलब आपका प्रोविडेंट फंड होता है। कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल होता है, ट्रैवल का होता है ना। तरह तरह के कई चीजें मिलके तब क्या बनती है, आपकी सैलरी बनती। ठीक है, तो हमने ये बताया ना एक मेथड है, हमारे यहाँ 3 ही चीज है, इसीलिए हमने 3 चीज रखी, बेसिक, HRA और PF। और ये अब चला दो तो आंसर क्या आएगा, तो ये 5,000, 35,000 और 1,40,000। सही है ना, इसमें कोई गड़बड़। अब आर्गुमेंट का यूज समझ में आ रहा है। और कोई ऐसा कर सकता है क्या यहाँ पे 3 के बजाय 4 वैल्यू भेजे, 2 भेजे, कुछ नहीं। 3 है तो 3 जिस टाइप के हैं, जिस सीक्वेंस में है, आपको उसी सीक्वेंस में भेजने हैं। अच्छा एक है नहीं कर सकते यार, इसीलिए तो हमने अभी जो लिखा उसमें क्या लिखा, चेक नंबर। अब देखो, अब वो 3 मांग रहा है, 2 दे रहे हो, यहाँ से 2 रहेगा तो वहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ तो हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा इतना समझ में आया आप लोगों को। अब इसको रन करते हैं, रन करने पे ये आंसर दे रहा है, ये तीनों को जोड़ रहा है और सैलरी निकाल रहा है, सब कुछ क्या है सही है। अब मान लो हम इसमें से टैक्स निकालना चाहते हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं, टैक्स। तो बताओ, मान लो टैक्स क्या सबसे, टैक्स यहीं पे घटा दें, यहाँ से टैक्स निकाल लें। टैक्स क्या रखें बताओ। अच्छा हमारी कंपनी है, टैक्स हम क्या है हमारे यहाँ, मान लो हमारे यहाँ टैक्स 10%, कितना है 10%, तो लिख दे इंट टैक्स इक्वल टू क्या 10। अब टैक्स कैसे निकालोगे, लिख दो इंट टैक्स वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस सैलरी गुड़े सॉरी क्या टैक्स बटे 100, सॉरी 1000 लिख दिया, 100 ऐसे वो निकालते हैं ना। और इसके बाद ग्रॉस सैलरी में से फिर क्या लिख दें, इंट नेट सैलरी इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स। अब हमें क्या मिल जाएगी, नेट सैलरी ना, बोलो चला के देखो। 5,000 की बजाय कितनी आ रही है, 4500 आ रही है। 10% क्या हो गया, कट गया ना। देखो हमने यहाँ से क्या किया, 10% गुड़े टैक्स बटे 100 कर दिया ना, 10% से घटा दिया उसको कितना मिला, 5,000 का 10% कितना होता है 500, तो 5,000 में से 500 घटाए तो कितना हो गया 4500। ऐसे ही देखो किसका आया,
31,500। ऐसे ही क्या आया 1,26,000। लेकिन ये बताओ, तुमने कभी गवर्नमेंट का टैक्स देखा है? बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन ये जानो, जिसकी सैलरी 20-25,000, 30,000 होती है, 35,000 तक होती है, उससे एक भी पैसा टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है। 5 लाख आरटीआर भरा जाता है ना, आरटीआर 5 लाख हाँ, तो ये कैसे? अब तुम्हारा जैसे सैलरी का कुछ होता है, नियम है। अब जैसे इंडिया में क्या नियम है? इंडिया में नियम है कि 2.5 लाख रुपए की आपको छूट मिलती है। अगर 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको एक भी पैसे टैक्स नहीं देना। इंडिया में ये नियम है। 2.5 लाख है, हाँ ईयरली। हाँ, अब 2.5 लाख का मतलब क्या हुआ? नहीं, उसमें आपको HRA और दूसरी चीजें दिखानी होगी। हम बात कर रहे हैं HRA जब ना दिखाना हो, मतलब सिंपली क्या है, 2.5 लाख रुपए पे क्या है छूट है कि 2.5 लाख रुपए पे आपका एक भी पैसे टैक्स। मतलब मेरा ये समझाने का क्या मतलब है, यहाँ समझाने का ये मतलब है कि जो टैक्स है उसी से गवर्नमेंट लेती है जिसकी इनकम क्या होती है, ज्यादा। यहाँ क्या कर रही है, सबसे 10% ले रही है ना। बोलो, यहाँ सबसे 10% ले रही कि नहीं ले रही? हम नहीं चाह रहे सबसे 10% ले। अगर हमने 10% वाला नियम लगा दिया तो सबसे 10% ले रही है ना। जबकि मेरी कंपनी ने कुछ नियम बनाए हैं कि भैया जिनका इतना होगा उनसे नहीं लेना होगा, जिनका इतना होगा उनसे इतना लेना होगा, जिनका इतना होगा उनसे इतना लेना है। सबके लिए क्या है, अलग अलग नियम है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ, 10% वाला नियम सबके लिए लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? अभी यहाँ पे कैलकुलेट सैलरी कॉल करोगे, 3 बार कॉल कर रहे हो, हमेशा आंसर क्या देगा? उसमें नियम क्या लगाएगा, जितनी सैलरी आएगी उसका 10% काटेगा और वापस कर देगा। जबकि मेरी कंपनी का नियम है भैया, जिसकी 20-25 हज़ार रुपये सैलरी उससे टैक्स वैक्स नहीं लेना। उसको वैसे बेचारों को इतना कम मिल रहा है और आप उसमें से टैक्स भी ले लोगे, है ना। तो हमें यहाँ जो किया ये नहीं करना, क्योंकि यहाँ करोगे तो जो भी कॉल करेगा उसके लिए नियम चलेगा कि नहीं चलेगा? और उसके लिए नियम चलेगा तो वही काम कर देगा, क्या 10% घटा देगा। जबकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि भैया हमें सबसे टैक्स नहीं लेना है, किसी से लेना है, किसी से नहीं लेना है। तो हम यहाँ टैक्स वाला जो कोड लिखे हैं ये क्या करें, हटा दो यार, क्योंकि यहाँ लगा दोगे तो तीनों के लिए चल रहा है कि नहीं। जबकि हम चाहते हैं किसी के लिए चले और किसी के लिए न चले। तो मतलब हम ये टैक्स वाला कोड नहीं चाहते। तो अब क्या करें बताओ, ये ग्रॉस सैलरी है ना, इसके लिए हम चाहते हैं टैक्स लें, पहले वाले से हम नहीं चाहते हैं नहीं लें, और दूसरे वाले से मान लो हम चाहते हैं लें। कितना लेना चाहते हैं? 10%। मान लो कितना लेना चाहते हैं? 10%। तो क्या लिखें, इंट मान लो टैक्स कितना है, 10 है। या टैक्स लिखे क्या, 10 तो है ना, तो लिख दें, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, इंट लिख दें टैक्स वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी इंटू 10। हम मान लो से 10% चाह रहे हैं, क्या लिखेंगे, 10 और बटे 100, है ना। परसेंट आ गया कि नहीं उसका? ग्रॉस सैलरी जितनी है गुणे 10 बटे 100, इतना क्या हो गया टैक्स का। फिर उसको ग्रॉस में से घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, नेट सैलरी की कितनी सैलरी उसको देनी है। इससे नहीं काटी, इससे काटी। लेकिन जरा ध्यान दो इस बात पे कि ये जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ जो दिख रही तुम, ये देखो, ये जो ग्रॉस सैलरी तुमको यहाँ दिख रही है, ये यहाँ देखो एरर दे रहा है। तुम कहोगे ग्रॉस सैलरी यहाँ तो है, एरर क्यों दे रहा है? ये कैलकुलेट सैलरी जब चलेगा तो क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी। इसके बाद ये ग्रॉस सैलरी यहाँ यूज हो रहा है, नहीं हो रहा ना। रेड कलर से एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? हम तो सोच रहे हैं ना ग्रॉस सैलरी में आएगा क्या, बेसिक HRA और PF जुड़ के आएगा ना। लेकिन यहाँ तो ग्रॉस सैलरी क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्यों? अरे सीधी बात देखो यार, ये ग्रॉस सैलरी जो है कैलकुलेट सैलरी का लोकल वेरिएबल है, ये अपने मेथड के बाहर कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहां तुम लिख रहे हो ग्रॉस सैलरी, वो सोच रहा है क्या होता है ग्रॉस सैलरी, क्योंकि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू लेना होगा तो अपने मेथड के अंदर से लेगा ना। इसके मेथड में कहीं लिखा है ग्रॉस सैलरी क्या है?
पहले भी तो बता रहे थे कि एक मेथड में कोई वैल्यू डिक्लेयर, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो तो उसका स्कोप कहाँ तक होता है, उसी तक, इसके बाहर उसका कोई स्कोप नहीं होता। ये इसी तरह से यहाँ देखो, ग्रॉस सैलरी यहाँ आ रही है, सही ग्रॉस सैलरी आ रही है, लेकिन ग्रॉस सैलरी यहीं आके क्या हो जाए, यहाँ आ रही है ना, लेकिन इसके बाहर इस ग्रॉस सैलरी को कोई यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? देखो साफ साफ, ग्रॉस सैलरी क्या है, एक वेरिएबल है ना, किसका, कैलकुलेट सैलरी का ना। ये कहां तक इस्तेमाल होगी, यहां प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट हो जाएगी, यहां अगर प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट हो जाएगी, लेकिन हम यहां प्रिंट कराना नहीं चाह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं बताओ, जो ग्रॉस सैलरी आई है उसमें से 10% क्या करना चाह रहे हैं, उसका 10% निकाल के उसमें से घटाना चाह रहे हैं। तो बताओ ये ग्रॉस सैलरी हमें मिलेगी? बोलो ये, हम इसको यहां वहां यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। देखो इसीलिए और नजदीक कर दे रहा है, देखो यहां देखो, अब साफ साफ दिख रहा है ना। अब बताओ हमें, ये एरर दे रहा है ना ग्राफ सैलरी पे, क्यों दे रहा? हम इससे गलत उम्मीद कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, फिर से गलत सोच रहे हैं, जबकि 50 बार हम लोग यही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कैलकुलेट सैलरी मेथड चलेगा तो क्या होगा भाई, इस मेथड के अंदर जाएगा, इस मेथड के वेरिएबल इसमें रहेंगे, ग्रॉस सैलरी में वैल्यू आएगी, लेकिन क्या इस ग्रॉस सैलरी की वैल्यू इस मेथड के बाहर इस्तेमाल हो सकती है? नहीं हो सकती। यही तो तुमको बताया गया कि एक मेथड में कोई वैल्यू है, सॉरी एक मेथड में कोई वेरिएबल है तो उस मेथड के बाहर वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसीलिए तो इसका नाम क्या था, लोकल वेरिएबल था। लोकल मतलब क्या होता है, आसपास का ना, एक लिमिट ना। लोकल का मतलब क्या होता है, तो वही कह रहा है कि ये लाइन ही गलत लिखे हो, कभी ऐसी लाइन लिखने की गलती मत करना। तो नहीं होगा भाई देखो कैसे होगा, तुम ही बताओ। तीनों में से कैसे एक से ले रहा है, नहीं देखो अच्छे बताओ, बेसिक प्लस क्या किया हमने, HRA, और क्या किया प्लस PF, ये तीनों जुड़ेंगे, आंसर आएगा किसके पास आएगा, ग्रॉस सैलरी के पास आएगा ना। और ये ग्रॉस सैलरी बाहर यूज होगा नहीं होगा, तो ये अंदर खत्म हो जाएगा ना। क्या वो भाई, हाँ बताओ, वही गए काटने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वेरिएबल वहां भाई वेरिएबल, हाँ बोलो, कैलकुलेट सैलरी यूजुअली करते हैं, कर लो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, नाम तो कुछ भी रखो। अब मोदी नाम रखने से प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाएगा। एक मेरी अच्छा, क्या यहाँ टैक्स वैल्यू के क्या लिख दें, हाँ क्या लिख दें, उसको हटा के कैलकुलेट सैलरी कर देते हैं। क्यों हो? अरे हो रहा है, जब ये देखो क्या है, पहली बात तो इसमें और इसमें अंतर समझो। ये एक मेथड है, कॉल हो रहा है। मेथड कॉल होने की पहचान याद रखना, एक पैरेंथेसिस होता है, ब्रैकेट होता है, बिना ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के मेथड नहीं होता। लेकिन यहाँ एक वेरिएबल ऐसे डायरेक्ट लिखा जाता है ना। ये सोच रहा है कि कैलकुलेट सैलरी नाम का क्या है, एक वेरिएबल है, और पूछ रहा है भैया हमें डिक्लेयर कहाँ किए हो, हम कहाँ से पाए, क्या लिखूं, मेरा नाम लिख दिए हो। वैसे ही ये भी बेचारा परेशान है। जब क्या था ग्रॉस सैलरी, कि यार तुम ग्रॉस सैलरी लिख रहे हो, लेकिन वो पूछ रहा है ग्रॉस सैलरी है क्या, तुम कह रहे हो यहाँ से उठा लो, तो कहेगा भैया हम उसको नहीं जानते, वो कहाँ का है, दूसरे मेथड का है ना। हम वहीं तक जानते हैं जब कहाँ तक है, अपने मेथड तक। अपने मेथड के बाहर के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ना अपनी कोई भी चीज, कोई वेरिएबल हम बाहर देंगे और ना बाहर का अंदर लेंगे। देखो कहाँ कर रहा है बताओ। तुम लोगों को कई बार दिमाग में आ रहा होगा बहुत लोगों को कि यार जब लाइन नंबर 7 चलेगा तो ये चलेगा, ये चलेगा तो ग्रॉस सैलरी में क्या होगी, वैल्यू आएगी, तो ग्रॉस सैलरी की यही वैल्यू ये यूज क्यों नहीं कर लेता। नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रॉस सैलरी में यहाँ वैल्यू आएगी तो, लेकिन ये वैल्यू इसी मेथड के अंदर के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। देखो इस लाइन में इसे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी क्या है, कैलकुलेट सैलरी का लोकल वेरिएबल है, यहीं अंदर क्या कर रहे हो, उसे
यूज कर रहे हो। यहाँ से जब टैक्स लिख के 10% करके माइनस कर रहे थे, कोई एरर दे रहा था? नहीं दे रहा था ना। लेकिन बाहर यूज करो तो दे रहा था ना। बोलो। इसको ऐड करके ग्रॉस सैलरी क्या लिख दे बताओ? से कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिख दे? 35,000 कितना लिख दे? 35,000 यहाँ लिख दे। तो मतलब जोड़ भी हम ही रहे हैं, 35,000 भी हम ही लिख रहे हैं। तो ये कर क्या रहा है मेरा प्रोग्राम? हम तो बनाए थे एक मेथड ना, जिसमें नंबर बताएं, वो अपने हिसाब से काम करे और जो उत्तर आए उसमें से अब 10% क्या कर दे? हटा दे। हमें 30-35 जोड़ना, घटाना, लिखना ये करने की जरूरत हमें न पड़े। के बाद देखिए माइनस पीएम, सुनिए सर सुनिए, पीए के बाद माइनस टैक्स लिख दें और पैरामीटर में टैक्स डिक्लेयर कर दें। कहाँ पे? यहाँ पे माइनस टैक्स लिख दें, यहाँ पे लिख दें माइनस टैक्स, माइनस टैक्स, और पैरामीटर में टैक्स नाम का इंट को बना दें। हाँ। और फिर वहाँ पे जाके जिसमें हमको घटाना रहेगा उसी में केवल माइनस टैक्स लिख, माइनस वैल्यू के ऊपर नीचे 4 वैल्यू है, हाँ। तो 3 भी देंगे तो भी प्रिंट करेगा। नहीं 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 नहीं, ये तो हमने बताया है ना। एक मेथड में जितने पैरामीटर होते हैं आपको कॉल करने के टाइम पे उतने भेजने होते हैं, ठीक है। तुम लेकिन एक चीज ये सोचो, मेरा यहाँ सीधा सा समझाने का क्या मतलब है मालूम है? नियम नंबर 1 पुराना फिर से याद करो कि एक मेथड की लोकल वेरिएबल की वैल्यू बाहर अवेलेबल नहीं है, बाहर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस ग्रॉस सैलरी को कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन मान लो कोई यूज ही बाहर करना चाहे, जैसे हम चाहते हैं कि इस ग्रॉस सैलरी में जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमें बाहर क्या करना है? यूज करना है। तो ध्यान से देखो, एक वर्ड लिख रहे हैं क्या? रिटर्न। क्या लिख रहे हैं? रिटर्न। और फिर क्या लिख रहे हैं? ग्रॉस सैलरी। तो याद रखना, एक मेथड जो कॉल हो रहा है, अपने कॉल करने वाले को अपनी वैल्यू दे सकता है, डायरेक्ट नहीं दे सकता। कैसे दे सकता है? रिटर्न करके। जैसे ये समझो, ये एक मेथड बाहर से वैल्यू ले रहा है कि नहीं ले रहा है? लेकिन कैसे ले रहा है? एज ए आर्गुमेंट ले रहा है, एज ए पैरामीटर ले रहा है कि नहीं? ये मेथड बाहर से वैल्यू ले रहा है, लेकिन किसके थ्रू ले रहा है? पैरामीटर से ना। मतलब बाहर की वैल्यू आप अंदर ले सकते हो। अच्छा ये बताओ, यहां हम लिख दें int a = 1000, तो क्या भैया हम यहां यूज कर सकते हैं +a? ये नंबर हम क्या यहां इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर int a = 1000 लिखा और यहां a लिख दें तो भाई यहाँ ये वैल्यू यहाँ तो नहीं ले सकते, ये वैल्यू a तो यहाँ पे नहीं ले सकते। लेकिन ये बताओ अब क्या हो रहा है? a जा रहा है कहाँ पे? कैलकुलेट सैलरी के पहले पे ना, और पहला किस पे जा रहा है? बेसिक पे ना। तो बेसिक में 1000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जो 1000 यहाँ कहीं नहीं लिखा है, 1000 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। a = 1000 लिखा है, ये किसका लोकल वेरिएबल है? मेन मेथड। लेकिन जब ये चलेगा a यहाँ पहुंचेगा, ये किस पे आएगा? बेसिक से। बेसिक में क्या आ जाएगा? 1000। तो 1000 वहां से यहाँ ऊपर चला आया कि नहीं आया? मतलब एक मेथड ध्यान देना। अब यहाँ कंडीशन देखो, जावा में 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। कोई मेथड कॉल कर रहा होगा और कोई कॉल हो रहा होगा। कहीं कोई कोड लिखा होगा तो कोई क्या कर रहे होगे बताओ? या तो कोई मेथड कॉल कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो? कोई मेथड कॉल कर रहे हो। तो याद रखना, कॉल जैसे यहाँ मेन कॉल कर रहा है किसको? कैलकुलेट सैलरी को। तो तुम देख रहे हो कॉल करने वाला अपनी वैल्यू बाहर से अंदर भेज ले रहा है कि नहीं? मतलब कॉल करने वाला कॉल होने वाले को अपनी वैल्यू दे सकता है, लेकिन कैसे? एज ए आर्गुमेंट। क्या करें? मेरा ये अभी तो ये समझ लो कि कॉल करने वाला अपनी वैल्यू किसको पास कर रहा है? कॉल होने वाले को। कॉल कौन हो रहा है? कैलकुलेट सैलरी। कॉल कौन कर रहा है? मेन। अपनी वैल्यू एक यहां तक कौन पहुंचा दे रहा है? ये मेन से वैल्यू यहां अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मतलब क्या हो रहा है? कॉल करने वाला अपनी वैल्यू कॉल होने वाले को दे रहा है। मतलब बाहर से वैल्यू अंदर भेजी जा सकती है
कैसे? एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गुमेंट। भाई अच्छा, तुम्हें लग रहा है ए में 1000 डाल दिया, हम ए में 1000 डाले हैं, कोड हम आगे और लिखेंगे, कई ऐसी वैल्यूज होंगी जो हम लिखेंगे नहीं, कहीं लिखा होगा वहां से आएगा, कहीं लिखा होगा वहां से आएगा। तो हम डालने के लिए बैठे ही नहीं है यार। तो वहां से जब कुछ भी उठ के आएगा तो किसमें आएगा? वेरिएबल में ही तो आएगा। भाई कोई वैल्यू कहीं से आती है तो कहाँ स्टोर होती है? वेरिएबल में ही। वेरिएबल के सहारे ही इधर से उधर क्या की जाती है? भेजी जाती है। अब नियम ये था कि एक मेथड का लोकल वेरिएबल दूसरे मेथड में इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है और उस दूसरे मेथड में पैरामीटर बने हुए हैं तो वो एज ए आर्गुमेंट अपनी वैल्यू बाहर से अंदर भेज सकता। देखो भेज रहा है? अब देखो, अब यहाँ देखो क्या है, तो ये क्या हुआ? बाहर से वैल्यू अंदर जा सकती है कि नहीं? अब हम परेशान हैं कि मेरे पास अंदर एक रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट हम बाहर वाले को देना चाहते हैं। अब किसको देना चाहते हैं बताओ? आखिर ग्रॉस सैलरी में वैल्यू आई है, हम किसको देना चाहते हैं? मेन मेथड को ना। अब उल्टा हो रहा है कि नहीं? अब कॉल होने वाला जो काम किया, जो रिजल्ट पाया, वो देना चाहता है किसको? कॉल करने वाले। तो देखो, अगर कॉल करने वाला भेजना चाहेगा तो एज ए आर्गुमेंट भेजेगा, और कॉल होने वाला अपनी वैल्यू चाहेगा कि हम किसको दे दें? कॉल करने वाले को। तो वो कैसे देगा? एज अ रिटर्न। उसे हमेशा क्या करना होगा? रिटर्न। रिटर्न नहीं करते हम सामान। भाई जैसे तुमने हमें पैसा दिया, जैसे तुम देखो, तुमने अपने नौकर को क्या दिया? पैसा दिया, सब्जी के नाम बताए, और वो गया रिटर्न में तुम्हारे लिए पॉलिथीन में क्या ले आया? सब्जी। वो जो सब्जी ले आया वो क्या है? रिटर्न है ना। तो याद रखना, किसी मेथड से अगर कोई वैल्यू हमें चाहते हैं कि कॉल करने वाले को मिले तो वो कहाँ से मिलेगी? ऐसे रिटर्न से। आई बात समझ में कुछ? कोई भी वैल्यू है, एक मेथड के अंदर 100 वेरिएबल हो सकते हैं, कोई वैल्यू तुमको अंदर से कहाँ चाहिए? बाहर भेजनी है, तो क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न और वेरिएबल का नाम। अभी भी एरर दे रहा है ना? एरर दे रहा है ना? पहले एक वर्ड यहाँ देखो क्या लिखा है, वाइड लिखा है ना। हम लोग हर मेथड बनाते थे, क्या होता था? वाइड। वाइड का मतलब क्या होता? रिटर्न नहीं करेगा। या वाइड देखो, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट अगर खेलो तो उसमें क्या होता है? गेंद दूर से चली जाए और बैट से, या गेंद जहां से भी जाए दूर से, मान लो बैट से टच ना हो, टच होके वापस जाएगी ना, रिटर्न होगी। अगर बैट से टच नहीं होती है तो गेंद क्या हो जाती है? वाइड, है ना। वैसे ही यहाँ पे है, मेथड बनाए गए 2 टाइप के। एक क्या होगा? वाइड। वाइड का मतलब वो मेथड जो अपनी वैल्यू बाहर देगा नहीं, लेकिन अगर हम चाहते हैं मेथड अंदर से वैल्यू बाहर दे, किसको देगा? कॉल करने वाले। भाई ऐसे थोड़ी ना है, रिटर्न यहाँ ग्रॉस सैलरी लिख दिए तो अब कोई भी उठा लेगा। जैसे इधर देखो, ध्यान से देखना, पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो मेथड का नाम एक्स ही रख दे रहा है। अब ये मत सोच लेना यार ये तो रिटर्न कर रहा है तो अब तो ये एक्स को भी मिल जाएगा, ये भी क्या प्रिंट कर लेगा? ग्रॉस सैलरी बिल्कुल नहीं कर सकता, ये प्रिंट ग्रॉस सैलरी नहीं कर सकता, ये इसको यूज नहीं कर सकता। याद हो रखना, जो रिटर्न करते हो वो किसको मिलता है? जो उस मेथड को कॉल करता है। तो इस मेथड को कोई कॉल कर रहा है ना, कौन कॉल कर रहा है? मेन मेथड कॉल कर रहा है 3 बार ना, तो ये अपनी वैल्यू किसको देगा? मेन मेथड को। तो याद रखना, जब भी किसी मेथड में रिटर्न लिखते हो और रिटर्न के आगे क्या लिखते हो? वो वेरिएबल या वैल्यू जो तुम रिटर्न करना चाहते हो। हम क्या रिटर्न करना चाहते थे? ग्रॉस सैलरी ना, इसलिए हमने क्या लिखा? रिटर्न ग्रॉस सैलरी। अब तुम वाइड नहीं लिख सकते, याद रखना इस बात को। अब यहां तुम्हें ये क्या है? रिटर्न वैल्यू, ये क्या है? ये रिटर्न वैल्यू है ना। अब याद रखना इस बात को, वाइड नहीं लिखना। अब तुमको लिखना है रिटर्न वैल्यू टाइप। रिटर्न वैल्यू क्या है? ग्रॉस सैलरी ना। ग्रॉस सैलरी का टाइप क्या है? इंट है ना, तो यहां वाइड नहीं, अब क्या लिखोगे?
इंट ऐसे। हाँ, तो रिटर्न वैल्यू कौन है? जो देखो यही है रिटर्न। पहली बात रखो, जब कोई वैल्यू अंदर से बाहर लेनी है तो क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न। तो हमने लिखा रिटर्न। फिर तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि हमें रिटर्न लेना क्या है। तो हमें रिटर्न लेना क्या है? ग्रॉस सैलरी ना। तो यही ग्रॉस सैलरी रिटर्न वैल्यू है ना। अब याद रखना, यहां अब वाइड नहीं लिख सकते यार। सोचो, अगर यहाँ वाइड लिखे रहोगे एरर देगा, वो कहेगा तुमसे बार बार। अरे यार, रेड कलर से नीचे नहीं दिख रहा, लाइन नंबर 15 पे। हाँ भाई, ये तो मेथड है ना। वो यही कह रहा है कि मेथड तुम बना रहे हो वाइड, वाइड का मतलब है रिटर्न नहीं देगा, और तुम कह रहे हो हम रिटर्न लेंगे। ये कौन सी बात होगी? जावा यही कह रहा है कि भैया तुम लिख रहे हो, पहले बोल रहे हो वाइड कि मतलब हम रिटर्न नहीं देंगे, और बाद में अंदर तुम ही कह रहे हो हम रिटर्न भी करना है। इसीलिए देखो, कर्सर लेके जाओगे, साफ साफ तुमसे बोलेगा, कहेगा यार या तो चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू इंट। कह रहा है कि वाइड हटा दो, वहां क्या लिख दो? इंट लिख दो। क्यों इंट लिख दो? क्योंकि यहां क्या लिखते हैं? रिटर्न वैल्यू का टाइप। रिटर्न वैल्यू क्या है मेरी? ग्रॉस सैलरी ना। ग्रॉस सैलरी ना, इसका टाइप क्या है? इंट है ना। तो यहाँ वाइड की जगह क्या लिखोगे? इंट। कभी ऐसी गलती मत कर देना, शुरू में लोग कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। नहीं सही रहेगा, बिल्कुल नहीं। बोल रहा है साफ साफ ना, हमें क्या चाहिए? रिटर्न वैल्यू भी मत लिखो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। रिटर्न टाइप, वो मांग रहा है जो चीज रिटर्न हो रही है, हमें उसका क्या बताओ? टाइप। तो यहाँ टाइप क्या है बताओ? रिटर्न क्या हो रहा है? ग्रॉस सैलरी ना। इसका टाइप क्या है? इंट है ना। तो यहाँ क्या लिख दो? अब सही है? लाइन नंबर 9 पे एरर है यहाँ। अच्छा, लाइन नंबर 9 पे एरर नहीं किया। आप ये मेथड रिटर्न कर रहा है कि नहीं? अच्छा, इस मेथड में तो अब कोई एरर नहीं है। इस मेथड को पहले और अब में अंतर समझ रहे हो ना? पहले यहाँ वाइड लिखा था, अगर वाइड लिखोगे तो यहाँ रिटर्न नहीं लिख सकते, अगर रिटर्न लिखोगे तो यहाँ वाइड नहीं लिख सकते। रिटर्न लिखोगे तो अंदर से वैल्यू बाहर जाएगी। अंदर से वैल्यू बाहर जा रही है, लेकिन अगर अंदर से वैल्यू बाहर जा रही है तो तुम्हें उसे लेना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये लोग इसका रिटर्न ले नहीं रहे। देखो रिटर्न कैसे लेते हैं। अब चला गया कि नहीं? ये देखो जरा ध्यान से पहले इस बात को, एक मेथड अगर रिटर्न कर रहा है तो पहली बात तो ये देखो, ये रिटर्न ले रहा है। लाइन नंबर 7 देखो, सब लोग ध्यान से देखो, लाइन नंबर 7 रिटर्न ले रही है। ये ध्यान से देखो, पहली बात ये कैलकुलेट सैलरी की बात देखो, क्या ये रिटर्न दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न। ये रिटर्न दे रहा है। क्या ये रिटर्न ले रहा है? नहीं ले रहा। ये देखो लाइन नंबर 8, ये रिटर्न ले रहा है, ये रिटर्न दे रहा है। उसको एक वेरिएबल में क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है ना। इसे कहते हैं रिटर्न लेना। एक मेथड कॉल करते हो, रिटर्न दे रहा है, तो पहली बात तो ये दो पॉसिबिलिटी सुनो। अब तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो छोड़ दो। देखो इस पे एरर आ रही है, ये रिटर्न नहीं ले रहा, एरर आ रही है, क्योंकि रूल ये है कि अगर एक मेथड रिटर्न करता है तो कॉल करने वाले के साथ ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो रिटर्न ले ही। उसका मन करे ले और उसका मन करे क्या करे? छोड़ दे, करे हम नहीं ले रहे भाई। रिटर्न ले रहा है कि नहीं ले रहा है? देखो जब रिटर्न, अच्छा ये बताओ, हम कभी भी कोई वैल्यू डालते हैं, हमें 100 रखना है तो कहाँ रखते हैं? वेरिएबल में ना। यहाँ से कोई रिजल्ट आएगा, ग्रॉस सैलरी जो 10,000, 20,000, 50,000 आएगी, वो कहाँ रखेंगे? वेरिएबल में ना। यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, लाइन ध्यान से देखो, लाइन नंबर अब देखो, अब लोगे लाइन नंबर 9। लाइन नंबर 9 को ध्यान से देखो, ये चल रहा है, इसका चलने के बाद जो रिटर्न आएगा वो इस वेरिएबल में लेगा। अब इसे कहोगे कि रिटर्न ले रहा। देखो ध्यान से, दो केस ऐसे हैं जहां रिटर्न यहां भी नहीं ले रहा है और यहां भी नहीं ले रहा, और यहां ले रहा है। यहां फिर से ले लें,
है? अगर सबको चाहिए तो ले, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये यहाँ मेन मोटिव जो समझाने का है वो ये है कि बाहर से वैल्यू अंदर भी जा सकती है। वैसे तो लोकल वेरिएबल होते हैं ना, अपने ही मेथड तक होते हैं, लेकिन अब ये दिमाग में समझो कि बाहर से वैल्यू अंदर भी भेज सकते हो, अंदर की वैल्यूज को, अंदर के रिजल्ट को बाहर भी ले सकते हो। उसके बाद उसका चाहे तुम जो करो, टैक्स निकालो या ना निकालो, जो करना चाहे वो करो। लेकिन अगर हम यहाँ रिटर्न नहीं लिखते तो क्या मतलब था? मतलब वैल्यू अब बाहर जा ही नहीं पाती, तुमको जरूरत हो और चाहे न हो। लेकिन यहाँ क्या है, अब वैल्यू बाहर जा रही है, अब तुम्हारे ऊपर है। चाहो तो वैल्यू को लो और चाहो तो वैल्यू को क्या कर दो, छोड़ दो। ये एक्स के अंदर रिटर्न आएगा, ग्रॉस सैलरी के अंदर रिटर्न आएगा। तुम देखना चाहो तो ये टैक्स वाली लाइन हटाते हैं, अभी जरा ये देखते हैं। अब सॉरी एक्स नहीं, ये देखो जरा, रन करो। अच्छा, कैलकुलेट सैलरी में प्रिंट लिखा हुआ है क्या? चलो यहाँ का प्रिंट क्या कर दें हम, हटा दें। अब क्या होगा, रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? भाई देखो, रिटर्न करने का प्रिंट से कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न करने का इतना नियम है कि यहाँ लिखा हो क्या, रिटर्न, तो मतलब ये रिटर्न करेगा। क्या करेगा? जो ग्रॉस सैलरी के अंदर आएगा। तुम खुद ही देखो, यहाँ ए में क्या भेज रहे हो, 1000, 2000, 2000, अंदर जाएगा तो 1000 प्लस 2000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा, 5000। ग्रॉस सैलरी में क्या आ जाएगा, 5000, और ये 5000 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होके किसको मिल जाएगा, एक्स। देखो एक्स प्रिंट होगा तो क्या आएगा, 5000। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो अंदर आया था 5000 तुम उसे बाहर निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? अगली लाइन देखो चलेगी तो क्या होगा, हाँ एक्स को दे देगा वैल्यू 5000। हाँ, लेकिन सर ये दो लिखा हुआ है उसी के सामने ना, ए ना 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 ना, ये सामने वामने का नहीं जानता है। एक्स तो इतना जानता है कि ये चलने के बाद। अच्छा ये बताओ, अगर यही कैलकुलेट सैलरी मेथड वाइड होता, मान लो, अब कह दो ले ले, सामने तुम्हारे रखा है उठा लो। भैया वो नियम से काम करेगा, वो थोड़ी पड़ रहा है, सामने है, ऊपर है, नीचे है, दाहिने है, बाएं है, वो कुछ नहीं जानता। सैलरी की जगह 5000 आ जाएगा यहाँ पे नहीं। देखो अब देखो, पहली बात तो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि कैलकुलेट सैलरी मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। कैलकुलेट सैलरी मेथड कैसा है, वाइड है, वाइड है ना। और तुम यहाँ रिटर्न लेने की जबरदस्ती कर रहे हो यार, कह रहे हो नहीं तो हमें रिटर्न चाहिए। वो कह रहा भैया हम देते ही नहीं रिटर्न, जब हम वाइड है तुम ले क्यों, कैसे लोगे यार? देखो ये भी एरर दे रहा है, ये भी एरर दे रहा, देखो ये नहीं दे रहा क्योंकि ये रिटर्न लेने की कोशिश नहीं कर रहा। और मेथड भी क्या है, वाइड है। लेकिन यहाँ भी इसके सामने अगर इंट लगा के कोई कोशिश करेगा लेने का, बिल्कुल कोशिश करेगा, लेकिन ये असफल कोशिश है भाई। ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी। वो अगर मेथड वाइड है तो रिटर्न नहीं ले सकते। अगर रिटर्न लेना है, ना ना ना, देखो ध्यान से सुनो, वाइड है अगर कोई मेथड तो इसका मतलब है उससे कोई वैल्यू अब बाहर नहीं जाएगी। कोई इसकी वैल्यू ले नहीं सकता, चाहे कितना भी कुछ करे, लेकिन वो वैल्यू ले नहीं सकता। अगर ये वैल्यू ग्रॉस सैलरी तुम्हें बाहर चाहिए तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न। वाइड की जगह लिखना पड़ेगा क्या है, रिटर्न टाइप। अब ये वैल्यू बाहर जा सकती है। अब देखो एक्स में दिक्कत है, ग्रॉस सैलरी में दिक्कत है और वाई में, और तीनों प्रिंट करा के देख लो, एकदम सही सही आंसर देंगे। और ये मत सोच लेना कि ये y यहाँ से जाके पढ़ के जोड़ रहा है। यार y वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू रहती है, वेरिएबल जोड़ता जाड़ता कुछ नहीं है। एकदम रन करके देखो, हाँ जो है एकदम आएगा यार। ये देखो 5000, 35000, 1,40,000 एकदम वही तो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं जोड़ा। लेकिन जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वो कहाँ आया, नहीं, जो जोड़ने के बाद चीज आया, रिजल्ट आया, जो वैल्यू आई वो कहाँ आई, कैलकुलेट सैलरी के अंदर आई ना। हम इसको बाहर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं।
नहीं, नॉर्मली नहीं जाता, लेकिन रिटर्न लिखने से बाहर जाएगा। देखो गया कि नहीं गया। और तुम एक बात ये ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको हम कहाँ ले रहे हैं, एक्स में। यहाँ आ रही है किसमें ले रहे हैं, ग्रॉस सैलरी में। यहाँ आ रही है ले रहे हैं किसमें, वाई में। तो मतलब क्या है कि रिटर्न लेने के टाइम पे वेरिएबल का नाम मैटर नहीं करता, सिर्फ उसका क्या मैटर करता है, टाइप। जैसे ये देखो, ये ग्रॉस सैलरी लिखा है ना, हम यहाँ लिख दें डबल, या डबल, या मान लो यहाँ लिख दें सपोज करो बूलियन। क्यों गलत है, क्योंकि कैलकुलेट सैलरी मेथड क्या रिटर्न करता है, इंट ना। और तुम कह रहे हो हम लेंगे किसमें, बूलियन में। वो देख पूछ रहा है और रख तुम इसी में रहे हो। तुम कह रहे हो यार हमारा नाम तुम्हारा नाम सेम है, दे दो। कह रहा नहीं भैया, नाम वाम नहीं जानते, तुम्हारा टाइप अलग है और मेरा टाइप अलग है, हम तुम्हें देंगे वेंगे नहीं। हम देंगे किसे, तुम नाम कह रहा है अपना एक्स रख लो, वाई रख लो, जेड रख लो, नाम तुम्हारा क्या है हमें मैटर नहीं करता, तुम्हारा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वहां से इंट मिल रहा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। क्या डबल कर दोगे तो डबल ले लेता है, उसका रीजन है दूसरा, वो कुछ ऊप से रिलेटेड है, बाद में देखेंगे। ठीक है।